तारों से करें बातें के एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। हाय इतने बाजीबा पंजाबी गाने वाले ड्रेस पाए है। आई थिंक यू लाइक इट। या मुझे लगदा कि गाना करेगी केड़ा करा मैं नजारा पम पम जदों दी तस्वीर दा तरम पैंदा है भुलेखा मैनू खुसरे बशीर दा। देखो जवाब दे जे हेटन दे जवाब देईदा चुप करके बैठ रहना है। मैं कसूआ रखना मैं तेनू चोप के कहना कि तैनू क्या। आज माशाल्लाह हिना जी आपने सूट बहुत खूबसूरत पहना है। थैंक यू। लेकिन बालों का स्टाइल मलंगों वाला है। Was this a joke? मलंग भी हो जेड़ा 4 घंटे धमाल पा के भी कहंदा होर वजाओ यार होर वजाओ। और उन्होंने मलंग ना कहे क्यों जी आगे ते आगे दी ना अस्सलाम वालेकुम मैं हूं हिना नियाजी। तारों से करे बातें के नए एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूं। कैसे हैं आप? तेरे मलंगो ही ने प्याला फड़ के कहना पी प्याला सफरदा ते कोई नहीं साथी। नहीं क्या मेरा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा? दे आर कॉल्ड बीची वेव्स जो मेरे बालों में इस टाइम हुए हैं। आप ही ना रखे होंगे ने बीची चीची चाची ताई अगर इन्हें समझ ही ना आवे की आपका बीची बेस है ना? हाँ जी। उसका मुंह देखें छिपी बेस। इनसे आप हेयर स्टाइल के बारे में पूछ रही हैं? इनके सिरों में खुद 2-2 बाल रह गए हैं बेचारों के। इन पूछ लो अपना हमाम जी। बुला ले अपने मेहमानों को। बुला लो। जी, इजाजत है। ध्यान से बुला लो। हमारी आज की पहली मेहमान बहुत टॉप चीज है। कोई ऐसा काम ही नहीं है जो उन्होंने नहीं किया, सब चीजें करती हैं। मतलब टिकटॉकर हैं, ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वेब शो होस्ट करती हैं, मॉडल हैं। भाई क्या कमाल है, सब कुछ ही करती हैं। तशरीफ लाती है रिदा सईद। How are you? I'm good. बैठे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बताइयो हाँ जी। आज मेरे को बदतमीजी ना करे। क्या? रिदा आई है तो नहीं पता मेरे तो की सीन चल रहा है। अच्छा जी। यस यस क्या सीन चल रहा है जरा मुझे भी तो पता चले। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਦਾ ਜੀ। कौन सा रिश्ता ਇਹ है? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਜੇ। वाह, वाह, वाह। सीरीज कौन से? कौन कोई एक आपको याद तो होगा। इदां दे रिश्तेदार ते उन्हां दे 150। 100 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। एक वेब शो का नाम बता दो। ਇਹ ਵੈਬ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ऐ जे ਤੁਹਾਡਾ रिश्तेदार इधर किन की बातों में आ रही हो? इनके पास अभी तक टच स्क्रीन वाला मोबाइल ही नहीं है। ओए ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੈ 3310 ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਏਟ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਲ ਆਈ। और घर वालों को कह रहा होता है अगर 3310 पे कॉल आए ना तो मैनू 3610। ਉਹ ਏਟ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਲੈਣ ਡਿਆ। मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। ओके आज के बाद मैं मर जाऊंगा सच बोलूंगा। ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ? हाँ ਅੱਜ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? मेरे वाला साहब का नाम है अब्बू। ਆ ਫੇਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਹੈ ਡੈਡੀ ਹੈ। प्लीज हैव अ सीट रिदा। थैंक यू। और हमारे आज के अगले मेहमान स्पेशल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर हैं और मेंबर पंजाब असेंबली हैं। तशरीफ लाते हैं फैसल हयात जब्बाना साहब। कैसे हैं आप? ए जनाब आई आई पीटी आई। माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं कह रहे आप। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਸੀਂ 2022 ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੰਗ ਆ ਤੁਸੀਂ 25 ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ। इंशाल्लाह 23 फिर आई और तुसी कहोगे आई आई फिर एक दफा पीटी आई है। जब बाना साहब ऐसे आज आपको किसने बता दिया कि रिदा ने भी ब्लैक पहना हुआ है? क्या आप लोगों ने मैचिंग की हुई है? ये हुस्न इत्तफाक है, पता वैसे मुझे यहाँ आकर चले। ये पीटीए ने ना को हर रंग के कपड़े ने सियासत का पता होवे ना होवे कॉम्बिनेशन का पता जरूर होता है। सही बात है, पॉकेट स्क्वायर से पता चल रहा क्या है। बात ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲੋ ਹੁਲੀਆ ਸਾਰਾ परिजात दरगाह जी। पीटीआई ने ना पंजाब का कुछ नहीं बनाया, सिर्फ अपने अच्छे कपड़े बनाए हैं। तो फिर शुक्र अदा करो ना, सिर्फ कपड़े ही बनाए ने, यूके दे फ्लैट तो नहीं बनाए। वाह जी वाह वाह जी वाह। प्लीज तशरीफ रखें जब्बाना साहब। क्या हाल चाल है अब दोनों के? कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह A1। आप कैसे अल्लाह हैं? ताला का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm ਅਸੀਂ ਵੀ good। ਠੀਕ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। वो कैसे? ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ 12 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ। तो खुश खुरम होना चाहिए। 10 रुपए घटाया है, पेट्रोल और डीजल घटाया, बल्कि बिजली का बिल भी घटा दिता है। ਸਰ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, 12 ਵਧਾ ਕੇ 10 ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। जो वधाया सी तो उदो भी दूसरा इंटरनेशनली रेट वधे सी,
जी। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਕਿस्तान ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੋ ਖੁਰਮ ਹੈ और ना सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमत घटाई बल्कि बिजली की 5 रुपए पर यूनिट जी कीमत घटानी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ 130 ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਵਧਾਤਾ ਉਹਦਾ ਕੌਣ सा रिदा, मुझे ये बताओ कि इतने सारे काम आप कैसे कर लेती हो? वेब होस्टिंग भी करती हो, टिकटॉकर भी हो, ब्लॉगर भी हो, टाइम मैनेजमेंट ये किस तरह से पॉसिबल है इतने काम एक साथ करना? आप एक चीज भूल गए हैं, मेरा अभी अभी एमफिल कंप्लीट हुआ है, मैं एमफिल Oh yes, congratulations for that. बहुत बहुत आपको मुबारक हो। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। पढ़ाई में भी भाई लड़की के फुल मार्क्स हैं। देखिए ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ MPhil की ਪੁੱਛੋ है। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਐਮਫਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਐਮਫਿਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ? ਫੁੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਮਫਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਲਕ ਫਾਰੂਕ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਮਫਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੇਲ। जी रिदा, है ना, ऑब्वियसली मुश्किल होता है, लेकिन मैं थोड़ा मीडिया थिंग्स को इस तरह से मैनेज करती हूँ कि जब मेरी स्टडीज स्टार्ट हो जाती थी तो मैं थोड़ा होल्ड कर लेती थी, फिर ऑन एंड ऑफ। और टिकटॉक पे भी मैं इतना रेगुलर बिल्कुल भी नहीं हूँ, कभी कभी बना लेती हूँ तो वीडियो अच्छी चली जाती हैं। तो ये ब्लॉगिंग करना मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल चीज़ है और इसमें आपको ऑनेस्ट होना पड़ता है। जब कोई ब्रांड्स की चीज़ें आती हैं और वो कहते हैं इसका रिव्यू दे दो, तो कितना सच्चा रिव्यू देती हो? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मुझसे ब्रांड बात करता है ना, तो जब चार्जेस पे बात आ जाती है तो फिर उसके बाद कहते हैं कि फिर हम आपको एक स्क्रिप्ट देंगे, आपने उसके मुताबिक बात करनी है। तो फिर मैं उनको अच्छा करके जब चीज़ें आ जाती हैं फिर मैं यूज़ करती हूँ खुद। फिर अच्छा। उसके बाद अगर वो मुझे अच्छी लगती है तो मैं प्रॉपर रिव्यूज ऑनेस्ट देती हूँ। ये नहीं है कि पैसे मिल रहे हैं तो बस जो भी कह दो। आप कितनी सच्ची हैं? साड़ी भरजाई फीने दी बुढ़ी 7 बारी कह चुकी है कि प्लीज आप घर से निकल जाएं, लेकिन मानता ही नहीं, कहना जोक कर रही हैं। हो सकता है उनकी केमिस्ट्री ऐसी हो, वो वाकई जोक कर ਨਹੀਂ रही ਉਸ हो। ਆਸ਼ਰਮ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੀਲੇ ਥੋਥੇ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਖਾ ਬੈਠਾ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਸਮ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨੀ। अच्छा ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। अच्छा ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਤੀਲੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੁੱਟੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਲੇ ਲੱਭੇ ਨਾ ਇਹ ਲੱਭੇ। ਜਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ 10 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲਾ, ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जबाना साहब, पिछली दफा तो आपने इलेक्शन आज़ाद लड़ा था, इस दफा किस जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, या फिर एक बार फिर से आज़ाद है तो क्या गम है वाली कहानी दोहराना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि मैंने आज तक किसी भी पार्टी में टिकट अप्लाई नहीं किया और इंडिपेंडेंट ही अल्लाह ताला के फजल व करम से और लोगों के मेहरबानी से असम्बली में आने का मौका मिला है। यकीनन मैं जो है PTI से ही जो है कॉन्टेस्ट करूँगा, करना चाहेंगे। चलें, ऑल द वेरी बेस्ट। रिदा, मुझे ये बताओ कि क्या कोई वायरल होने का इस दौर में फॉर्मूला है? क्या समझती हो कि क्या ऐसा कर सकते हैं कि आप वायरल हो सकते हैं, और जो नए आने वाली लड़कियां हैं, मॉडल्स हैं, होस्ट्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, कैसे वायरल हो सकती टू हैं? बी वेरी ऑनेस्ट, दो चीजें होती है, गुड फेम एंड बैड फेम। तो आप वायरल तो बैड फेम से विद इन अ नाइट हो जाते हो, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। बिल्कुल। वो बस, तो आप स्लो एंड स्टडी अपनी स्टडीज को प्रायोरिटाइज करो। ये चीजें आप अपना बैकअप प्लान रखो कि बस ठीक है, ऑन एंड ऑफ आपने कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ पे होते हैं कि जो बैड फेम और वो लॉन्ग लास्टिंग समझते हैं, तो वो होता नहीं है। ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ? ਜੀ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਹਰਕਤ ਕਰੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਰਸ਼ ਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜੀ ਬਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਖੋਤਾ ਪਾ ਕੇ ਟੋਰੋ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਵਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੀਨੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਮਾਰਤੀ, ਵਾਇਰਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਨਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। जबाना साहब, क्या लगता है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स कुकिंग? हम सबको जहांगीर खान तरीन की सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह जी, ताला उन्हें बिल्कुल। सेहत दे। और यकीनन जहांगीर खान तरीन साहब की बहुत सारी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए खदमात हैं और उन्होंने आज तक एक भी स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ नहीं दी। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी जहांगीर खान तरीन जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ खड़े। रिदा, मुझे ये बताओ, आप वेब शो भी होस्ट करते रहे हो, वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत कुछ लर्न किया। एक्चुअली पहले 2018-17 पे में रोड शोज़ किए थे, वो भी बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर वो जब ख़त्म हो गया, फिर दोबारा जब वेब चैनल मैंने ज्वाइन किया तो उसमें सुहेल बड़ाई जिनके साथ मिलने का मौका मिला और प्रॉपर उनका लाइफस्टाइल देखने का मौका मिला। अच्छा एक्सपीरियंस था और है। तो क्या समझती हो, आउटडोर ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, टेक्निकल होता है, या जब आप इंडोर स्टूडियोज़ में बैठ के एक शो होस्ट करते हो?
एक्चुअली द थिंग इज कि हमारे पहले जो होस्ट आते थे ना, उनको वो सफ़ा होस्ट होते थे, उनको सफ़ा पकड़ाते थे और उन्होंने वर्ड टू वर्ड पढ़ना था। इफ़ आई सी माई सेल्फ, आप पढ़ कर आते हो, आपको पता होता है कैमरे के पीछे कैसे चल रहा है, फ्रेम क्या हो रहा है, अब आपने एडिटिंग में भी बैठना है। अब के जो होस्ट आ रहे हैं ना, वो टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, उनकी कमांड दोनों चीज़ों पे होती है, उनको सफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको सीखने की एजुकेशन इसमें बहुत वाइटल, बहुत मैटर करती है, यानी बहुत हम होस्ट मैटर नहीं आ करती रहे, है। चलाको मासियां आ रही हैं। ये आपका इशारा मेरी तरफ है। बिल्कुल आपकी तरफ है। अभी तो कोई चलाको मासी वाला मैंने सवाल ही नहीं पूछा, अभी तो सवाल मैंने पूछने हैं दोनों से। मासी कहना ज्यादती है, मासी नहीं हैगी ना जी, चलाको कुड़ी कह सकते। मैं हिना ली हूं, मैं हिना दी फेवर दी गल कर थैंक यू, थैंक यू, मैं भी आपके साथ हूँ। किस नकना फैसल साहब, आप ये बताइए, आप कितना एक्टिव है सोशल मीडिया पे, और सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ कि कोई सोशल मीडिया आप यूज करते हैं तो वो कौन सी है? देखिए, सोशल मीडिया जो है वो आजकल वक्त की ज़रूरत है। किसी भी फील्ड में अगर जाएं तो सोशल मीडिया जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स भी जो है उसमें भी सोशल मीडिया का एक इंतहाई अहम रोल है। और डेफिनेटली जिस तरह बाकी लोग सोशल मीडिया पे का सिलसिला कंटिन्यू किए हुए हैं, हमारी भी वही सूरत है। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोजीशन में मैं नहीं हूँ, लेकिन एवरेज अगर कहें तो वो जरूर। तो रिदा, मुझे ये बताओ कि सबसे पहले घर में मार किस बात पे पड़ी थी और कब पड़ी थी, क्या एज थी, कुछ याद आता है? To be very Really? honest, I am the only sister and daughter, तो बड़ी I was पैम्पर्ड और वो सारा not that, नहीं, तरबियत में आर्मी ट्रीटमेंट ही था, but the thing is कि वो अलो नहीं था किसी को कि कोई हाथ लगा सकता है। तो अम्मा अब्बा ने भी कभी नहीं डांटा? कभी भी नहीं, not, I don't remember। ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਹਿਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी कभी मार नहीं और पड़ी। जिन्होंने बहुत ही मार पीवे ना वो नाक ही बह जाते हैं। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੱਕ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। नहीं इन्हों नक तो फड़ के तो प्यो मारता सी, इधर आए ना, इधर आए ना। अच्छा हिना, मुझे ना अपनी मामा के साथ हर जगह जाने का बहुत शौक होता था। आई वॉज जस्ट 10 years old एट दैट टाइम। मेरी हाला हॉस्पिटल में बीमार थी और मेरी मामा मेरे बड़े भाई के साथ जा रही थी और मुझे साथ नहीं लेकर जा रही थी। तो मैंने उनको कहा ले जाएं ले जाएं। उन्होंने एक पापा को कहा कि सईद ज़रा आप इसका ध्यान रखें। अच्छा। अब पापा के फ्रेंड्स आए हुए थे, पापा बाहर से आए हुए थे तो उनके फ्रेंड्स आए हुए थे, तो पापा उनमें लग गए। तो मुझे बाहर जाके ना मैं और रोने लगी। मामा कहते हैं आओ गाड़ी में बैठ के मेरे साथ चले जाओ। तो मैं गाड़ी में बैठ के चली गई, लेकिन जब मैं वापस आई पूरे मोहल्ले में ऐलान करवा दिया हुआ था हर जगह। मेरे छोटे भाई पंप कर रहे थे पापा को, रिदा यहाँ पे भी नहीं है, पूरा घर ढूंढ लिया। अब उस टाइम पे फोन का जमाना भी नहीं था, मतलब पिटी सेल लगा होता था। जब मैं आई स्टिल रिमेम्बर, पापा ने मामा को तो कुछ नहीं कहा, पापा मुझे लेके समर वेकेशन थी और मुझे धूप में खड़ा कर दिया था कि आपको जब कहा तो पापा के पास रहना है तो इन्फॉर्म किए बिना आप गई क्यों? और उनको तो कुछ नहीं, मामा को कहा, उन्होंने मामा को कहा तुम्हारी भी गलती है इसकी, लेकिन मुझे धूप में खड़ा कर दिया। हिना जी, राशिद दी सस साहिबा बीमार सन। अच्छा, इन्हें हॉस्पिटल दाखिल कराया। अगले दिन उन्होंने कटता। वो क्यों? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਲਨ ਗਰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। वो सारे तो कुछ भी नहीं ना, दी खानदानी बीमारी है। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਕਿ ਜੀਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਲਵਾ ਦੇ। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैसल हयात साहब और रिदा। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां से हमने तोड़ा था। फैसल साहब, क्या जनूबी पंजाब में नून लीग के टिकट के लिए लोग अपनी वफादारियां, अपने अलायंस जो है वो भूल सकते हैं? क्या लगता है? जनूबी पंजाब में अगर पिछले 2018 के इलेक्शन के हवाले से देखा जाए तो वहाँ पे फेवरेट जो टिकट था वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का था। और आज अगर वफाक में और सूबे में हुकूमत है पीटीआई की, तो उसमें जनूबी पंजाब का जो है वो कलीदी किरदार है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जनूबी पंजाब में जो काम करवाए हैं, अगर उनका कंपैरिजन किया जाए, मैं उसकी वजाहत इस तरह करना चाहता हूँ कि एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो पहले मजमूई तौर पर एक ही हुआ करता था जिसमें जनूबी पंजाब, पूरा पंजाब शामिल था। ये पहली दफ़ा है कि तरीके इंसाफ की हुकूमत ने यह फैसला किया। इसका क्रेडिट जो है यकीनन उस्मान बुज़दार साहब को जाता है। उन्होंने जनूबी पंजाब के लिए अलहदा से जो है एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो बुक शाया की और उसमें ये फिक्स कर दिया कि इसके फंड्स कहीं और यूटिलाइज नहीं किए जा सकते, और उस वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। आने वाले दिनों में भी जो टिकट है जनूबी पंजाब में
वो यकीनन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, इमरान खान साहब का ही रहेगा। है ना जी जी ਇਹ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ हाँ जी ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰੀਖ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਈਏ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਈਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨੂਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਕਦ ਦੇ ਮਦਰ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਤਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਡਸ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਤਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Education ਡੀਜੀ ਖਾਨ sector ਜਿਹੜੀ ਵੀ। ਪਸਮਾਨਦਾ ਤਰੀਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਹਾਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੇ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਅਗਰ सेहत कार्ड के हवाले नाल वेख लिया जाए, सेहत कार्ड का जो प्रोग्राम है वो मैं समझता हूँ दुनिया का बेहतरीन प्रोग्राम है और बहुत सारे डेवलप कंट्रीज भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं कि न सिर्फ गरीब आदमी बल्कि जो साबे हैसियत है वो भी अपना जो इलाज है वो 10 लाख रुपीस तक जो है 10 लाख रुपीस तक 1 मिलियन तक मुफ्त करवा सकता है और उस हॉस्पिटल में करवा सकता है जिसमें गरीब आदमी सिर्फ ख्वाब देख सकता था, इलाज नहीं करवा सकता था। आज आप नेशनल हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में और किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में आपने शहर में जाएंगे तो आपके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਸਿਹਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ 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 ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਕੇ। सर आपने हेल्थ सेक्टर की बात की, काफ़ी काम हुआ, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, अगर एजुकेशन की साइड पर आया जाए क्या कहेंगे? एजुकेशन सेक्टर में कितना काम हुआ है? क्योंकि तालीमी निज़ाम को बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। यही चीज़ें हैं जिससे हमारा जो है मुस्तकबिल रोशन होगा। नौजवान अगर अच्छी तालीम हासिल करेंगे और जो इस तरह के एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़रूरत है अच्छे स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, जहाँ बच्चियाँ मैट्रिक के बाद घरों से बाहर नहीं निकल सकती तालीम के लिए। देखिए बहुत बड़ी तादाद है ऐसे स्कूल्स की जो प्राइमरी थे उनको जो है एलिमेंट्री के लेवल पे एक्सटेंड किया गया, इसी तरह अपग्रेड किया गया। एक निसाब का जो है निज़ाम भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने दिया कि गरीब का बच्चा जो है वो और निसाब पढ़ रहा है और अमीर का बच्चा और निसाब पढ़ रहा है, तो उसको भी एक फ्रेमवर्क के अंदर लेके आए ताकि जो है तालीम का जो निज़ाम है वो सबके लिए एक होना चाहिए। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਫੈਸਲ ਭਾਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਫਲॉप ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਹੋਸਟ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਜਿੰਨਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਵੇਖ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੜਿਆ। पीटीआई वालों ने इतना अच्छा काम किया नहीं है जितना अच्छा बताते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, जितना हमने काम किया है ना उतना हम बता नहीं सके। नहीं नहीं, बात ऐसे है कि जितना बताया है उतना किया नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जितना हम लोगों ने काम किया है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जितना काम किया हम उतना शायद बता नहीं सके। अगर बताया होता तो आपका कंसेप्ट क्लियर। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਮੋਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜੋ 20% ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਅਜੇ 20% ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 3 ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਏ ਆਏ। ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 90 ਦਿਨ ਦਿਓ, 90 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 5 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान इस वक्त लड़ाई जारी है, जंग जारी है और इसी क्राइसिस की वजह से दुनिया जो है वो तीसरी जंग अजीम के धाने पर मौजूद है। इसी सिलसिले में हमने आपके लिए एक स्पेशल सेगमेंट डिज़ाइन किया है जिसमें हमने डमी म्यूजियम से बुलाया है बोरिस जॉनसन को, जो बाइडेन को, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, प्यूटिन को और यूक्रेनी अवाम को। इनसे जानते हैं कि आखिर ये सब लोग चाहते क्या हैं, ये जंग कब खत्म होगी, आखिर इस लड़ाई का नतीजा क्या निकलेगा। भाई ਵੇਖੇ ਮਿਸ ਹੀਨਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੈਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਫੂਕ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਪਵਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਫੂਕ ਭਰੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਨਾ ਕਰਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰ ਜਾਨਸਨ ਬੈਠਾ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ ਠਾੜਿਓ। ਅੱਛਾ ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ
ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਾ ਕੈਸੀ यूक्रेन ਨੂੰ ਧੌਣੀ ਪਵਾਈ हम ना पहले रशिया से डरे थे ना अब डरेंगे। मैं पहले भी थोड़ी वक्खियां फनियां सी मैं हुन फिर बनगा जस्ट लाइक हेलो एक्सक्यूज मी तेरे मर चले मुझे खाना खा ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਵਕੀਆਂ ਪੰਨਾ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਹੀ ਏਡਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਵਕੀ ਤੱਕ इन्हें दी वक्खियां फनियां मैं तेरा फिना लग भी फनगा तो आपको किसने कहा है कि इतने बड़े मुल्क के हम साए में बैठ के उसके दुश्मनों को अंदर घुसाएं? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡੰਡ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਪੈਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਉਹ ਫੀਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣ ਡੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ 4-5 ਲਿੱਤਰ ਫੇਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੋਰ ਜੌਨਸਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? बोरिस जॉनसन क्यों है इनका नाम? ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਫਿੱਕੇ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬੋਰਨਸ ਜੌਨਸਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤਾੜਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਿਓ ਇਹ ਬੋਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਤੀਫਾ ਫਿੱਕਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਡੇਲੇ ਹੀ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ अरे कुछ भी नहीं ਤੂੰ होया ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜੁਗਤਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਰੇ ਐਵੇਂ ਸਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ हाले से कुछ भी नहीं होया हाले से स्टार्ट ही हाले से काम पक गया कम पक गया चल जाओ कोई बीच में नहीं आएगा कोई बीच में नहीं आएगा ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ बस भी ਨਾ ਘਬਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਨਾ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀ ओहो, और जो आप कह रहे हैं कि आप इनके साथ हैं, आप किसी के साथ नहीं है। 71 में आपने हमें भी कहा था कि आपका 7वां बहरी बेड़ा आ रहा है, हमने आप पे यकीन कर लिया, लेकिन उसके बाद हमने दिफाई तौर पे अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि ना ही हमें 7वें बहरी बेड़े की ज़रूरत है ना ही 8वें बहरी बेड़े की ज़रूरत है। आपको भी मैं यही कहूंगी कि बस अगर आपने जंगे लड़नी है तो अपने जोरे बाजू पर ही लड़े, इन पे मत रिलाई करें। ਇਹ ਬੇੜਾ ਉਦੋਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਠਾੜੀਆ ਬੇੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ 'ਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਰਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਗਿੱਠਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਗਿੱਠਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਨਾ ਘਬਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮੁਲਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਥੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ और तुम मुल्क कह रहे हो मैं जी जान खट जाएगा ਸਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੀ ਨੱਪੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਰਸ਼ਦ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਪੀੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਤਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟਿਪ ਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ साड़ियाँ पाबंदियों की वजह से मैं बड़ा मजबूर हो गया है ना मैं बड़ा मजबूर हो गया मैं बड़ा ਸਰ ਬੜੀਆਂ ਦਬਲ ਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਖੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ बाय द वे हमने इनसे वक्खियां पनवाई नहीं है, हमने लेट 80s में इनकी वक्खियां पन के ना इनको अफगानिस्तान से बाहर निकाला है। और साढ़े बचपन की गलती थी ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ और चमन गुस्सा ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਇੰਜ ਦੌੜਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਖਰੀ ਛਿੱਤਰ ਰਹਿ ਜੇ ਨਾ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਰੱਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਉੱਥੇ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ हीरा जी ऐसा बात वो मारते ही बड़ा बुरा है ना जी एक काम करो जी क्या? इतने बंदे मेरे हाथ थले बाजू क्यों? मैं नजिया नासा बनना ਦੋ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜੀਆਂ ਤੀਜੇ ਦੀ ਭੰਨਣੀ अच्छा, मैं यूक्रेनी अवाम से पूछना चाहूंगी कि आप लोग चाहते क्या हैं? आपको नाटो का साथ चाहिए या आपको रशिया का साथ चाहिए? ਮਿਸ ਨਾ ਜਿਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਸੂਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ 3-4 ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੂਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫॉरेन पॉलिसी रखनी है। यही बात मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जिस कौम में कौमी यकजहती ना हो उसका यही हाल होता है। ये हाल नहीं होता बिस्ना ये हाल होता है ये हाल ये हाल ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਰਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ अच्छा मैडम हिना जी ये तो बताएं इनका आखिर झगड़ा किस बात का है? ये अपना कूड़ा साढ़े बुए के लागे ਬਸ ਤੂੰ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ मदता मांगने मदता यार रशिया से गवांडी से मदता नेटो करो सर नेटो सर साਡਾ ਆਪਣਾ मेरी मदता ਤੂੰ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿਊਟਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਨੇ ਆ सारी गल्ला छड़ दो कोर्स भी मेरा चोरी की है ਸਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਰ तेरा अपने
आप इतने वायलेंट क्यों हो रहे हैं? आप बैठ के भी बात कर सकते Actually, Miss Shirania ji, जी। I thought wanted to attack Ukraine, but ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਮਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। आस पास से मैडम ये तो बताएं आखिर इनका झगड़ा किस बात का है? ਬਖਰੇ ਦਾ ਉਹ ਪਿਊਟਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਵੇਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਪਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਗਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਗਲਾਉਂਦੇ। भाई यूक्रेन जो है वो रशिया से आज़ाद हुआ हुआ मुल्क है और यूक्रेन को बहुत शौक है कि वो नाटो के साथ अलायंस कर लें, और ये बात रशिया को हजम नहीं होती कि उसके पड़ोस में आके उसका सबसे बड़ा एनिमी बैठ जाए। ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਸੀਨਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾ। ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਨਹੀਂ। प्यूटन साहब तुम चाहते हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ चीज हजम हो जाए? Yes, सही बात। अदरक वाला कहवा यूज करो। यूक्रेनी अवाम, आप लोग मुझे ये बताएं कि जंग तो आप लोगों पे मुसल्लत हो चुकी है, अब आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या करेंगे आप लोग? लड़सा मरसा पर रशिया ते अमरीका दी गुलामी ना करसा। ਕੋਰਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਂਟੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਮੈਂ वीडियो अपलोड करना के हालिज कर में दारुल हुकूमत वीडियो बनना हाँ मैं तेरे मोबाइल पाना वो वीडियो पाना है, तेरे से जंग लगी तू काच राशन पा वीडियो पाना ए जिन्ना तेनु मर्जी मारे ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ वाकई मेरे नाल। अच्छा, आप लोगों ने ये उचकन दे के जंग शुरू कराई और अब आप लोग पाबंदियां लगा के बैठ गए हैं। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਭੂਤ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸੱਟੇ ਹੂਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੂਰੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। तो हूरे खाने से डर लगता है, लोगों के घरों में आग लगाने से डर नहीं लगता आप लोगों को? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹਿਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਸੜਵਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਚਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 100 ਮਾਰਦਾ 100 ਮਾਰ। प्लीज स्टॉप इट। क्या कर रहे हैं आप? ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਟਾਪ ਇਟ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਮਾਰੋ ਉਠੋ। ਬਗਾਚੀ ਮਾਰੋ ਬਗਾਚੀ। हिना जी मैं ते अपने बंदे नु कह दिता है कि मेरी सिलाई मशीन बेच के ते ओदी क्लाशनकोफ ले ले ते दी नाथा च गोलियां मारे। मैं तेरे बंदे ने भी निपट लांगा। तेरे मुल्क दी आवाम सिलाई मशीन बेच के ते क्लासन को फला नहीं, और तुम दसिया क्यों नहीं? दसिया क्यों? शुक्र एक मारी ठकिया होया है। अच्छा मैडम है ना ये बताएं कि हमारे अच्छे तल्लकात रूस के साथ हैं या यूक्रेन के साथ? ऑफ कोर्स यूक्रेन के साथ, क्योंकि रूस के साथ तो हमारा बहुत तल्ख माजी रहा है। उन्होंने हमारा मुल्क तोड़ने की कोशिश की, हमने कोशिश करके उनका मुल्क तोड़वा दिया। ते हिसाब बराबर हो गया। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 10 ਹਿੱਸੇ ਕਰਵਾਤੇ ਨੇ। यारो यही दोस्ती है। इस मत से जाम छोड़ी। लेकिन जो यूक्रेन है उसके साथ पाकिस्तान के दिफाही ताल्लुकात जो हैं वो बहुत गहरे हैं। उसकी क्या वजह है ना जी? रशिया और इंडिया के दिफाई ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हमें जो असला चाहिए होता है अपने दिफा के लिए वो रशिया के पास मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो असला जो है वो रशिया हमें नहीं देता बल्कि इंडिया को दे देता है। अब हमारे पास इसका ऑल्टरनेट क्या बचता है? या तो हम वेस्ट से ले लें या फिर हम यूक्रेन से ले लें। यूक्रेन इस लिहाज से हमारे साथ बहुत सपोर्टिव है, बहुत कोऑपरेटिव है, और जो भी हमें दिफाई असला चाहिए होता है वो हम यूक्रेन से ले लेते हैं। जब इन्होंने आपको T90 टैंक देने से इनकार किया तो ऐसी थानू T80 UD टैंक नहीं दिते? बिल्कुल आप लोगों ने दिए, ना सिर्फ आप लोगों ने दिए बल्कि बहुत बड़ी तादाद में हम लोगों को टैंक्स, लेकिन हम लोगों ने भी तो हिसाब उतार दिया है। देखिए एक वक्त था जब हम लोग आपसे दिफाई ताउन लेते थे, लेकिन अब तो हम लोग आपको दिफाई ताउन देते हैं। T80 जो टैंक्स हैं उनके इंजन्स पहले हम आप लोगों से लेते थे, लेकिन अब ये दौर आ चुका है कि वो जो इंजन्स हैं, जो टैंक्स हैं, उनकी मुरम्मत का काम पाकिस्तान में ही होता है। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। एक पूरा भटका वजीर आज़म रशिया के दौरे से आई गया तेनू की मौत पैनी मेरी गल मुर्शद मैं तेरे कान फुटांगा जिन्होंने मेरे खिलाफ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਗਲੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੜ ਤੇਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੰਡ ਬਣਾ ਲਈਏ। पहले हम आपसे ताउन करने को तैयार नहीं था, लेकिन अब तो हम भी तैयार हैं आपके साथ ताउन करने के। साडा प्राइम मिनिस्टर आया, चेंज आया, जिवें ताज़ा हवा दा झोंका आंदा है। इन्होंने तो मैंने पूरी दुनिया टोने तक कर दिता। साडा वज़ीर आज़म आया तो मैंने लगा मेरा भी इस दुनिया दे विच कोई ओ रियली? हिना जी हाँ जी हैगा प्यूटन ने ते गल्लां उतरियां ने खतरे वालियां करन दे। ਅਸਲ ਚ ਹੀਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ। किथे आइसोलेट कर देता है? चाइना मेरा भरा है, इंडिया ने मेरी हमायत कर दी थी, तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जिस दिन जंग लगी उस दिन मेरे खा रहा है।
ਇਹ ਜੰਗ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੂਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ अच्छा जबाना साहब मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है वजीर आजम साहब को ये दौरा करना चाहिए था रशिया का, वो पोस्टपोन भी कर सकते थे, इसको रीस्केड्यूल भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा? इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि टाइमिंग जो है वो थोड़ा उसमें ज़रूर फ़र्क आया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये जो विज़िट किया है रशिया का इसके और उनके साथ जो तजारती तौर पर मुआहदे किए हैं उनका पाकिस्तानी अवाम को दूररस जो है वो यकीनन फ़ायदा होगा। हो ते होएगा साडे कोलों ते डायरेक्ट फायदा होण दिया सी बच्चे थोड़े कितने पढ़ते हैं यूक्रेन असला असी देने गंदम असी देने इन आज तक थानू दिता ही कुछ नहीं मेरे मारेगा थाने जाएगा जनानियां वांगू थाने जाएगा थाने मैनू पता हुंदा इन्नियां पैणियां मैं थल्लों कुछ पा ही आंदा ओए एक बोतल पानी के लिए मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। फैसल अयाज साहब दिल दुखिया मेरा थोड़ी चुप थे थानू रोकना चाहिए इन्हां लोगां नू जुल्म हो रहा है एक माड़े बंदे थे। फैसल अयाज साहब इतना जुल्म हो रहा है क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जो जंग है वो कहीं दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे हो तो वो अच्छी बात नहीं और हम यकीनन इस जंग को जो है इसकी ना हिमायत करते हैं और ना ही इस हवाले से अपने कमेंट्स जो हैं वो फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक देना चाहेंगे यकीनन, लेकिन जंग दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे हो कहीं भी हो उसका यकीनन जो है दुनिया को नुकसान होता है। भाई हम तो आप लोगों के लिए दुआ ही कर सकते हैं कि ये जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए और अमन व आशती हो जाए। और प्लीज़ अब आप लोग जो आए हैं आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, अब यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, लेकिन मार कुटाई नहीं करनी आप लोगों ने। बहुत अरसे बाद हमारे मुल्क में अमन हुआ है, सुकून हुआ है, प्लीज़ बाहर जाके लड़ें। हिना जी मैं दुनिया ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। जी बताएं। ਅਸੀਂ ਲੜਸਾਂ ਮਰਸਾਂ ਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਾ ਰਹਿਸਾਂ। यानी कि फिर मेरे खिलाफ गए ओए नहीं जाना ओए मैं इन्हां ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैसल हयात साहब और रिदा। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां से हमने तोड़ा था। रिदा मुझे ये बताओ पहली बार मोहब्बत कब हुई, किससे हुई, दिल टूटा या मोहब्बत मिल गई? मोहब्बत होती रहती है और मैं उस टाइप का इंसान हूँ, क्रश होता है थोड़ा दिल फेंको क्या? नहीं दिल फेंक नहीं हूँ, कोई अच्छा लगता है जब मैं बात कर लेती हूँ फिर वो चाम खत्म हो जाता है, वो क्रश्ड हो जाता है। मतलब जब तक बात नहीं करती और शक्ल देखती हो तो इम्प्रेस हो जाती हो, लेकिन द मिनट यू रियलाइज कि बस शक्ल ही अच्छी है और बोलने में दैट्स सो ट्रू। तो बोलना वो कैसा होना चाहिए? क्या कोई एक्सेंट का फर्क होना चाहिए? क्या कोई वर्ड्स ऐसे बोले? क्या क्या अट्रैक्ट करता है? एक्चुअली हिना आई ऑब्जर्व पर्सनालिटीज। लो जी हिना जी ए वो वजह जे बजतों की रिदा आई है, मैं नहीं बोल रहा। आप ना भी बोले ना तो उसके दिल से वैसे ही उतर जाएंगे। लो जा मासी पहला दिल ते जा ते लैंदे मेनू। हिना जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਿਦਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਮੈਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। I'm sure ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੈਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਂਡਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਮੈਸ਼ ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਸਮੈਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਵਾ। इन्हें स्मैश का क्या पता होना है, सारी जिंदगी इनकी गुर्बत की आजमाइश ही नहीं खत्म हुई। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮੈਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਸਮੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮੈਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਹਿਣ ਡਈ ਇਹਦੀ ਫਰਾਰੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਜਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਆਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਫਰਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਛਾਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਫਰਾਰੀ ਨਾ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਫਰਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੋ ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ। शाहिद खान साहब भी ना मौत दे खूह ते मोटरसाइकिल चलाते सन, फिर उन्होंने काट दिता ਕਿਉਂ मोटरसाइकिल खराब हो गई। ਇਹਨੂੰ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਚਲੋ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਤਾ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇਗਾ। शाहिद खान साहब ने डबल शिफ्ट करते सन। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ पहले बाहर फटे ते नचदे सन, फिर अंदर आके मोटरसाइकिल चलाते सन। ਫੱਟੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੱਚਦਾ, ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਦ ਵੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਦ ਚੂਈ ਡਾਂਸਰ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫਲੈਕਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। अच्छा ये मुझे बताओ कि वो कौन सा क्रश था जिससे आपने बात कर ली है वो टोटली क्रैश हो गया? बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए यू नो वेरी वेल के बहुत सारे लोग होते हैं आप देखते हो बस ठीक है, लेकिन वो बहुत सारे हैं। यानी ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ
ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अगर अच्छी गुफ्तगू हो तो फिर ਮੇਰਾ ਇੱਕ अच्छा हो ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ जाता है। ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੂੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। गूंगा नहीं, ये पीना है। ਓਏ ਤੂੰ ਗੂੰਗਾ हाँ ਇਹ ਕੱਪ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? मेरा ਗੂੰਗਾ। फैसल साहब, इनमें से किसके साथ दिल की बात शेयर नहीं की जा सकती? फयाजुल हसन चौहान, उस्मान बुज़दार, यासिर हुमायूं? फैजुल हसन चौहान। Why is that so? क्यों? उसकी रीज़न है कि उससे जो बात करनी है वो कल मीडिया पे होनी है। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਅੱਜ। अच्छा रिदा, कभी कोई क्रेजी फैन मिला, कोई ऐसा बंदा जो कहता हो यार मैं तो आपका दीवाना हूँ और घर तक आ गया हो, और अगर ऐसा मिला तो फिर उससे जान कैसे छुड़ाई? एक फैन है वो पाकिस्तान से नहीं है, उसको मैं 15 बार ब्लॉक कर चुकी हूँ इंस्टाग्राम से। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाए ना, रिदा यू आर माइन, यू आर माई लाइफ, आई एम हीरो, उसकी शक्ल खोल के देखो तो वो इतनी अजीब लगती है। उसको ब्लॉक कर देती हूँ बार बार, लेकिन पता नहीं वो कितनी लेकिन अभी तो आप कह रही थी मैं शक्ल नहीं देखती। ये तो फिर देखिए double वो मेरा standards फैन है, हुए। वो मेरा क्रश नहीं है। हाँ लेकिन वो तो क्रश बनना, के लिए शक्ल देखती लेकिन हूँ। वो तो बनना चाह रहे हैं ना मैडम। ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। Okay. कंगना एक दफा मिलने आई Really? आसिफ साहब को, हाँ। पिंक कलर, हल्का पिंक कलर का सूट पहना हुआ था। अच्छा। इसके पास आई, ओहो हो। इसके करीब आके बैठ गई, एकदम मेरी आंख खुली थी, बैठ तो आपको कोई कंगना रनावत नहीं, कंगना फनावत ही फोन करती है। ਸਾੜ ਤੂੰ ਸਾੜ ਬਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੱਥ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾੜ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਏ। क्या मैसेज करती है? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਬੇ ਬੜਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਕ ਪਹਿਲੇ ਭੱਜਾ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਭੱਜਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। Hello jealous people। इन्हें भला इंडिया की सुपरस्टार्स क्यों कॉल करती हैं? क्यों? इन्हें जैकी चैन समझती हैं। हाँ लेकिन वो जैकी चैन समझिए, जैकी नाका। फैसल साहब, पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस को 10 में से कितने नंबर देंगे? ऑनेस्टली आपने बताने हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को 10 में से 10 नंबर ही दूंगा। अच्छा? यस। ਓਏ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਚੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ 10 ਚੋਂ 70 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਾਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਸਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? रिदा, मैं कुछ आपको खसूसियात बताऊंगी, आपने बताना है कि कौन से टिकटॉकर या कौन सी सेलिब्रिटी पे फिट बैठती हैं। शर्मीली, सजल अली, सजल अली, नकचड़ी, कुबरा खान, ड्रामेबाज, नायला जाट, टिकटॉकर, नायला जट, ओके, जुगतबाज, फिजा मुनीब, ओके, टिकटॉकर, खुशामदी, बटरिंग। अच्छा मेरी ना फील्ड में बहुत कम दोस्त हैं, है ही नहीं। आई डोंट मेक फ्रेंड्स। जहाँ पे काम होता है वहाँ पे मैं दोस्त नहीं बनाती, तो मैं इतना पर्सनली किसी को जानती नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो बटर लगाते हैं, बटरिंग करते हैं। फील्ड में हर कोई एक दूसरे को किसी ना किसी तरह बटर लगा ही रहा होता है। तो कोई नाम जो जहन में आता है? नहीं। कभी No. किसी को खुद बटरिंग की? नो, आई एम वेरी सीरियस पर्सन। अगर मुझे कोई अच्छा भी लग रहा होता है तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहती कि तुम मुझे अच्छे लग रहे हो। जो अच्छा लगे ना उसको कह देना चाहिए। अब मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ तो आप कह दे मुझे आई लव वैसे यू। मैं बहुत ब्लंट भी हूँ, पता है, आप मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे। और को चुप पे जवाब दे होना। मैं आपको कह रही हूँ जो जैकी चैन है, जैकी चैन की कॉपी। ओके ओके, फिर भी थैंक यू आपका। ਇਹਨੂੰ ਫੀਨਾ ਕਹੋਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕਰਾਇਆ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੇ ਗੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਨੇ। सबसे ज्यादा लाइनें आप ही मार रहे हैं, आपको पता है। ਓਏ ਅਗਲੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈ। आपको करनी चाहिए। ਉਹ ਆਪਕੋ ਹਾਲਾ ਤੇਰਾ ਆਪ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਕੋ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੋ। ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਬਾਹਮ ਰੋੜ ਕੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਤੂੰ। आप रोड में तू कर ले। ਚਲੋ देखो रिदा बहुत आसान काम है, आप कहें फीना भाई, मैं आपको कह रही हूँ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। फीना भाई मैं आपको कह रही हूँ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। बहानेबाज, नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है। फ्रॉड, आज के अगर आप टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक पे हर दूसरा बंदा फ्रॉड है। शराफत का पैकर, शराफत का एक है फातिमा, जिसकी शबर जाफर के साथ शादी है, दोनों टिकटॉकर हैं। वो मुझे बहुत क्यूट सी लगती है, हिजाबी है।
अच्छा, ऑलराइट। ये जो मेरा सवाल था इसमें कुछ खुसूसियात बतानी थी और रिदा ने नाम लेने थे। आई थिंक मैक्सिमम नाम उसने ले लिए 1-2 के अलावा, बिल्कुल, बिल्कुल। फ्रॉड के अलावा और बहानेबाज के अलावा बाकी उसने बड़ा बता अच्छा दिए। खेल है। तो फिर दो भी खाली क्यों जान दे रहे हो? ओ बहानेबाज जे, ए फ्रॉड बैठा जी। एक्चुअली थी नहीं बस, और भाईजान के लिए नहीं था ये, सेलिब्रिटी और टिकटॉकर्स के लिए था, तो मुझे फिर उनमें से नाम लेने चाहिए थे। वो फ्रॉडबाज है, ये बहानेबाज है और ये पंडबाज है। हाँ जी, ओके। और ये बिल्कुल इस काम से बाज है। और ये बड़ी धोखेबाज है, इससे बचना। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਹਿਣ ਦੇ? ਉਹ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਰਾਡ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਖੜੇ ਚੌਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਫਰਾਡ। ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਾਡ ਫਰਾਡੀਆ। ਫਰਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧੋਖਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਡਿਆ? ਇਹਦਾ ਹੈਲੋ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੈਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਲੋ। फैसल साहब, ये जो फैसलाबाद डिवीजन के कुछ लोगों का नाम आ रहा है, क्या लगता है कि पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है या फिर ये जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग ही हैं? देखिए, जहाँ तक जहांगीर तरीन के ग्रुप के लोगों की बात है, तो जहांगीर खान तरीन साहब ने तो बड़ा क्लियर कट कह दिया हुआ है कि मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ खड़ा हूँ, तो इस वजह से वो बात नहीं। हाँ, अलबत्ता जो आपने बात फैसलाबाद डिवीजन के MNAs के बारे में की, तो फैसलाबाद डिवीजन के कुछ MNAs बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि वो बाकी पार्टीज की क़यादत के साथ मिले हैं। जब भी कोई शख्स, जब खबर बनती है तो उसके पीछे यकीनन कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। फैसलाबाद के MNAs का दूसरी पार्टी के क़यादत के साथ मिलना जो है, इसकी बुनियाद पर यह खबर बनी और इसके पीछे हकीकत है। मैं आज भी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, लेकिन उसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज कर लेगी। लो नाले कहने ग्रुप बन रहे, नाले कहते मैनेज कर लांगे।